Now see, first law of thermodynamics, and delta U is equal to Q minus W. This is the mathematical expression of first law of thermodynamics. Now what it tells? Okay, so it tells that the change in internal energy is the difference between heat provided to the system and work done by the system. ठीक है, सो देखो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज वी आर हैविंग ए सिस्टम, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट हीट ऑफ 100 जूल. ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की है, कितना, 100 जूल का. एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सपोज यहाँ पे वर्क डन परफॉर्म किया गया है एंड 70 जूल का वर्क डन परफॉर्म किया गया है. ठीक है, मैंने क्या किया, 100 जूल इसे प्रोवाइड किया और सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क ऑफ 70 जूल. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द इट्स इंटरनल एनर्जी. तो देखो हम लोगों की इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, Q माइनस डब्ल्यू. क्यू मैंने कितना सप्लाई किया, 100 सप्लाई किया है. वर्क कितने का परफॉर्म किया गया है, 70 जूल का. ठीक है, सो 100 माइनस 70, 30. सो इस टाइम पे मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, 30 जूल. सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. ठीक है, ये हम लोगों को रिलेशन बताता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क डन. ठीक है, इसी को देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. जस्ट हम लोगों ने इसको क्या किया है, रीअरेंज. दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ फर्स्ट लॉ. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ व्हाट इट टेल्स, ओके, सो इट टेल्स दैट व्हेन अमाउंट ऑफ Q, ठीक है, हीट इज एडेड टू द सिस्टम. अगर Q अमाउंट का हीट आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो, देन इट्स इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज. और ऑब्वियसली अगर हम लोग सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पर उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है. सो इफ Q अमाउंट ऑफ हिज हीट इज एडेड टू द सिस्टम, then at that time its internal energy is going to increase and remaining is lost in the form of work done. ठीक है, जो बाकी की एनर्जी रहेगी वो वर्क डन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी. दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ओके, सो इसको ध्यान में रखना है. देखो अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसिडर सम एग्जाम्पल. सो कंसिडर ए सिस्टम, ओके, and to this system I am going to provide energy of 200 जूल. हीट मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ 200 जूल का. ठीक है, एंड सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क ऑफ 100 जूल. ठीक है, सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क ऑफ 100 जूल. देन व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. देखो हम लोगों ने क्या किया है, सिस्टम को हीट किया और 200 जूल इसे प्रोवाइड किया हम लोगों ने. ठीक है, लेकिन सिस्टम वर्क भी परफॉर्म कर रहा है, और कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, वो 100 जूल का वर्क परफॉर्म कर रहा है. सो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी. सो अगर आपने इसको 200 दिया हुआ है और वर्क डन ये 100 का परफॉर्म कर रहा है, ओके, तो बाकी कितना बचा इसके पास, 100. सो इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी 100 जूल. ठीक है, क्योंकि सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है मतलब सिस्टम की एनर्जी जाएगी, लेकिन आपने इसको 200 दिया हुआ है मतलब ज़्यादा एनर्जी दी है और इसने काम कम किया है. मतलब अब उसकी एनर्जी, उसके पास कुछ ना कुछ अभी भी बाकी बची हुई है. ठीक है, सो इस टाइम पे हम लोग कह सकते हैं इट्स इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, और वी कैन से दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन 0. और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हुई, इंक्रीज या डिक्रीज. ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी हम लोगों की कैसे क्या होगी, इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस. ओके, सो ध्यान में रखना है. अब देखो अगर मैं सिस्टम कंसिडर करी, वी आर गोइंग टू कंसिडर ए सिस्टम, एंड इफ इन दिस सिस्टम, if this system releases heat of 200 joule and work is done on the system of 100 जूल का अगर इस पर वर्क परफॉर्म किया गया है,
देन व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इस केस में इंटरनल एनर्जी हम लोगों की कितनी रहेगी। देखो आप सिस्टम को पहले इसको अच्छे से समझो क्या बोला गया है। यहाँ पर हम लोग हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि सिस्टम हीट को लॉस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव साइन बता रहे हैं, दैट में इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है। बट यहाँ पे वर्क डन भी निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हम लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं मतलब या तो हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं या तो हम लोग इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग हीट दे रहे हैं 100 जूल की और 200 जूल का हीट ये रिलीज कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी। ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। देखो हम लोग वैल्यू रख कर देख लेते हैं, -200 माइनस और ये माइनस इट इज़ प्लस, सो इट इज़ इक्वल टू -100 जूल। देखो इंटरनल एनर्जी अब हमारी कैसी आई है, निगेटिव। ओके, दैट मीन्स in this case internal energy will be less than 0, or you can say that internal energy is going to decrease here. Okay, अब अगर देखो मैं कोई केस कोई सिस्टम कंसिडर कर रही हूँ एंड इन दिस सिस्टम इफ heat is provided of 200 joule and work done is also 200 जूल। ठीक है, हीट और वर्क डन अगर दोनों क्वांटिटी सेम अगर हम लोग कंसिडर करते हैं देन व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो हम लोगों का जो हीट है वो भी 200 जूल है, वर्क डन वो भी हम लोगों का 200 जूल है। दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस केस में हम लोगों की इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जितनी एनर्जी दे रहे हो पूरे का वर्क परफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप 200 जूल दे रहे हो और 200 जूल का वर्क भी परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास बाकी बच रहा है क्या? कुछ नहीं। इसका मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी? 0 रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। देयर विल बी नो एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो एक्चुअली ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इट विल एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, हीट एक्सचेंज के बारे में बताता है या एनर्जी, और बेसिकली ये किस फॉर्म में चेंज होती है? वर्क डन के फॉर्म में। सो रिमेंबर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफर, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये इक्वेशन इसको ध्यान में रखना है। इट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो ये बेसिकली हम लोगों को रिलेशन बताता है internal energy, heat transfer and work done. Okay, so this is first law of thermodynamic.